ये ने कहा कि उनकी कविताओं में मिस्री है और उसको एक अलग रस का नाम दिया, मिस्री रस। सन 1913 में जन्म हुआ था भवानी प्रसाद मिश्र का। इनको प्यार से लोग भवानी भाई भी कहते हैं। और आगे एक पत्रिका निकालते थे तार सप्तक के नाम से। तो तार सप्तक से इन्हें कवि के रूप में पहचान मिली। फिर जब 1956 में इनका प्रथम काव्य संग्रह आता है जिसका नाम था गीत फरोश, तो वहां से फिर इन्हें कवि के रूप में विश्व भर में जो विख्यात हुए या इनकी प्रशंसा हुई। कविता में ये साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं। और ये भवानी प्रसाद मिश्र, जिन्हें प्यार से लोग भवानी भाई भी कहते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े रहे, गांधीवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित रहे और उनकी कविताओं में वो विचारधारा दिखाई देती है। इसीलिए कहानीकार उदय प्रकाश इन्हें कविता का गांधी भी कहते हैं। रीतिकाल के कवि हुए जिनका नाम था घनानंद। तो घनानंद ने लिखा कि लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहित तो मोरे कवित्त बनावत। कि लोग तो कविता बनाने में लगे हुए हैं और मैं अपनी कविताओं के माध्यम से ही बनता हूँ। तो भवानी प्रसाद मिश्र भी उसी तरह के कुछ कवि थे। उन्होंने कहा है कि शब्द माध्यम नहीं होते, बल्कि अगर सच्चा कवि है तो वह स्वयं शब्दों का माध्यम बन जाता है। आइए उनकी कविता सुनते हैं, सन्नाटा। ये कविता के माध्यम से एक पूरी कहानी है। और हम सब ने खंडहर देखे होंगे, कुछ पुरानी इमारतें देखी होंगी, उसमें बसे शांति को, सन्नाटे को हमने देखा होगा। पर हर सन्नाटा कुछ कहता है, हर शांति की एक आवाज है, पुकार है। उस पर ये कविता लिखी हुई है। तो पहले अपना नाम बता दो तुमको, तो पहले अपना नाम बता दो तुमको, फिर चुपके चुपके धाम बता दो तुमको। तुम चौंक नहीं पड़ना यदि धीमे धीमे मैं अपना कोई काम बता दूं। कुछ लोग भ्रांतिवश मुझे शांति कहते हैं, निस्तब्ध बताते हैं, कुछ चुप रहते हैं। मैं शांत नहीं, निस्तब्ध नहीं, फिर क्या हूं? मैं मौन नहीं हूं, मुझ में स्वर बहते हैं। कभी कभी कुछ मुझ में चल जाता है, कभी कभी कुछ मुझ में जल जाता है। जो चलता है वह शायद है मेंढक हो, वह जुगनू है जो तुमको छल जाता है। मैं सन्नाटा हूं, फिर भी बोल रहा हूं। मैं शांत बहुत हूं, फिर भी डोल रहा हूं। यह सरसर, यह खड़खड़ सब मेरी है यह रहस्य, मैं इसको खोल रहा हूं। मैं सूने में रहता हूं, ऐसा सूना जहां घास उगा रहता है ऊना। ऊना मतलब थोड़ा बहुत, कहीं कहीं। मैं सूने में रहता हूं, ऐसा सूना जहां घास उगा रहता है ऊना, और झाड़ कुछ इमली के, पीपल के, अंधकार जिनसे होता है धुना। तुम देख रहे हो मुझको जहां खड़ा हूं, तुम देख रहे हो मुझको जहां पड़ा हूं। मैं ऐसे ही खंडहर चुनता फिरता हूं, मैं ऐसी ही जगहों पर पला बड़ा। हाँ यहाँ किले की दीवारों के ऊपर, नीचे तलघर में या समतल पर, भू पर कुछ जन श्रुतियों का पहरा यहां लगा है जो मुझे भयानक कर देती है छू। तुम डरो नहीं, तुम डरो नहीं, डर वैसे कहां नहीं है, पर खास बात डरने की यहां नहीं है। बस एक बात है, वह केवल ऐसी है, कुछ लोग यहां थे, अब वे यहां नहीं। यहां बहुत दिन हुए एक थी रानी, इतिहास बताता उसकी नहीं कहानी। वह किसी एक पागल पर जान दिए थी उसकी केवल एक यही नादानी। यह घाट नदी का अब जो टूट गया है, यह घाट नदी का अब जो फूट गया है, वह यहां बैठकर रोज रोज गाता था, अब यहां बैठना उसका छूट गया है। शाम हुए रानी खिड़की पर आती थी, पागल के गीतों को वह दोहराती, तब पागल आता
और बजाता बंसी, रानी उसकी बंसी पर छुपकर गाती। किसी एक दिन राजा ने यह देखा, किसी एक दिन राजा ने यह देखा, खिंच गई हृदय पर उसके दुख की रेखा। वह भरा क्रोध में आया और रानी से उसने मांगा इन सब साझों का लेखा। रानी बोली पागल को जरा बुला दो। मैं पागल हूं राजा, तुम मुझे भुला दो। मैं बहुत दिनों से जाग रही हूं राजा, बंसी बजवाकर मुझको जरा सुला दो। वह राजा था, हाँ कोई खेल नहीं था। ऐसे जवाब से उसका कोई मेल नहीं था। रानी ऐसे बोली जैसे उसके इस बड़े किले में कहीं कोई जेल नहीं था। तुम जहां खड़े हो वहीं कभी सूली थी। रानी की कोमल देह यहीं झूली थी। हाँ पागल की भी है यहीं रानी की। राजा हंसकर बोला रानी भूली थी। किंतु नहीं, फिर राजा ने सुख जाना। हर जगह गूंजता था पागल का गाना। बीच बीच में राजा तुम भूले थे, रानी का हंसकर सुन पड़ता था ताना। फिर और बरस बीते, राजा भी बीते। रह गए किले के कमरे कमरे रीते। तब मैं आया, मेरे कुछ साथी आए। अब हम सब मिलकर करते हैं मन जीते। पर कभी कभी जब पागल आ जाता है, लाता है रानी को या गा जाता है, तब मेरे उल्लू, सांप और गिरगिट पर अनजान एक सत्ता सा छा जाता है। बहुत